बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, ये सोच के भेजते हैं कि एक बहुत ही प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर में मेरा बच्चा जा रहा है। स्कूल में, कॉलेज में इस तरह की चीज़ें हों तो कौन नहीं हिल जाएगा। इसका एक प्रोटेस्ट है ऑल ओवर इंडिया में और सभी डॉक्टर्स साथ खड़े हैं। पहला सवाल मेरा ये है आप सब लोगों से, क्या ये सिर्फ डॉक्टर्स को खड़ा होना है? नहीं, इसमें सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, सबको खड़ा होना है। एक बिल्कुल अनपढ़ बंदा भी देख के बता सकता है कि सुसाइड कैसी होती है और एक मर्डर कैसा होता है। एक मर्डर को सुसाइड का नाम देना, 3 घंटे तक उन पेरेंट्स को मिलने ना देना, उनकी हिम्मत कैसे हुई लॉ को तोड़ने की और मरोड़ने की। आज हम 78 साल की इंडिपेंडेंस पे खड़े हैं। हम किस चीज़ की फ्रीडम मना रहे हैं? हम फ्रीडम मना रहे हैं एक सुसाइड को मर्डर शो करने की। हम फ्रीडम मना रहे हैं कि कैसे एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया जाता है। हमें फ्रीडम है। बेटी हो या बेटा, अगर 4 मुश्तंडे आकर के उसको मारेंगे तो कोई नहीं बचता। बिल्कुल। बात लॉ की है, बात क्रिमिनल्स की है, बात ह्यूमैनिटी की है, बात सोसाइटी की है। निर्भया, बिल्किस बानो, अरुणा एंड नाउ द कोलकाता डॉक्टर। लगातार नाम जो है बदले जा रहे ने, लेकिन जड़ा एक गुनाह दी सज़ा है ਉਹ ਵੱਧ नहीं रही। इस सज़ा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ लंबे अरसे तो कई लोगों ने संघर्ष किए कि रेप की सज़ा जो है होनी चाहिए है ताकि लोग जो ने डर सकन, लेकिन रेप की सज़ा तो नहीं हो रही उस हिसाब के नाल, लेकिन रेप जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोलकाता का डॉक्टर रेप केस जिसनू लैके लोगों ਨੂੰ इस केस ने झंझोड़ के रख दिता है कि जेकर वो लोग जो रक्षक ने उन्हां दे नाल ये सब हो रहा तो आम लोग कित्थे सेफ ने। सो इस केस बारे गल करदे भी जो है कह सकते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो सोच के, तो उस डॉक्टर नू, उस लड़की नू की दर्द महसूस होया होना उसदे तां असीं जो है हिसाब भी नहीं लगा सकते। अज की माहौल पूरे देश दे विच बन चुका है। इसी नू लैके गलबात करदे साडे नाल डॉक्टर वीनस मौजूद ने। एज अ डॉक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ विमेन वो किस तरह देखते हैं। सो मैम, कोलकाता रेप केस जिन्हें झंझोड़ के रख दिता है हर एक व्यक्ति नू, ना विमेन्स नू बल्कि ह्यूमैनिटी नू, ह्यूमनस नू झंझोड़ के रख दिता है। किस तरह देखते हो तुसी एज अ डॉक्टर? बाद दे विच गल करांगे, एज अ विमेन तुसी की कहना चाहोगे इस बारे? डेफिनेटली ये सारे केसेस जिनके हमने अभी नाम लिए, इसको हम एज अ डॉक्टर बहुत ही क्लोजली फॉलो करते हैं क्योंकि हमारे पास इस तरह के मेडिको लीगल केसेस आए दिन आते रहते हैं। कोई माइनर इंजरीज के साथ, कोई झगड़ों के साथ, कुछ सेटल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। और ये एक बहुत, बीइंग डॉक्टर्स, इस तरह की वनरेबल पॉपुलेशन को देखना हमारे लिए थोड़ा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। लेकिन ये बहुत ही सीरियस, बहुत ही हीनियस एंड बहुत ही ट्रैजिक इवेंट है जो हुआ है। एज अ विमेन अगर मैं कहूँ, एज अ पेरेंट, रादर विमेन की बजाय भी मैं एक पेरेंट कहूँगी, बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, ये सोच के भेजते हैं कि एक बहुत ही प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर में मेरा बच्चा जा रहा है। स्कूल में, कॉलेज में इस तरह की चीज़ें हों तो कौन नहीं हिल जाएगा। शायद कोई भी माँ, कोई भी पिता, सब इस बच्चे की तकलीफ़ को आज शायद महसूस कर सकते हैं, जिसको सोच करके भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद बोल भी नहीं पा रही हूँ जो मैं फ़ील कर रही हूँ। सो डॉक्टर्स की ओर से ऑल इंडिया में प्रोटेस्ट किया जा रहा है इमरजेंसी ड्यूटीज़ को छोड़ के। उनका यही कहना है कि उन्हें जो है जस्टिस चाहिए। जस्टिस सिर्फ उस लड़की के लिए नहीं, उन सभी रेप केसेस के लिए चाहिए जो केसेस कहीं सॉल्व ही नहीं हो पाते हैं और वो लड़कियां दम तोड़ देती हैं, उनके पेरेंट्स जो है वो छोड़ ही देते हैं कि न्याय जो है होगा। सो क्या कहना चाहिए? देखो, what IMA is demanding, this is the Indian Medical Association and I think tomorrow इसका एक प्रोटेस्ट है ऑल ओवर इंडिया में और सभी डॉक्टर्स साथ खड़े हैं। पहला सवाल मेरा ये है आप सब लोगों से, क्या ये सिर्फ डॉक्टर्स को खड़ा होना है? नहीं, इसमें सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, सबको खड़ा होना है। दूसरी चीज़ ये है कि जस्टिस किस चीज़ की है, लड़ाई किस चीज़ की है। लॉ बनते हैं, निर्भया केस के बाद इतने स्ट्रॉन्ग लॉज बने कि इतने दिन के अंदर ये हो जाएगा, ऐसा होगा, पर लॉ इम्प्लीमेंटेशन किसने करनी है? इस केस में can't we see the complicity at the level of the cops, complicity at the level of the principal of the college who has sent the message to the parents that it was a suicide? Any person, any even I think एक
एक बिल्कुल अनपढ़ बंदा भी देख के बता सकता है कि सुसाइड कैसी होती है और एक मर्डर कैसा होता है। एक मर्डर को सुसाइड का नाम देना, 3 घंटे तक उन पेरेंट्स को मिलने ना देना, क्राइम सीन को, इवन छोटे छोटे बच्चे सीआईडी प्रोग्राम देखते हैं और उनको पता होता है कि क्राइम सीन को ब्लॉक कर दिया जाता है। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का शुरू होना कहाँ है? कागज में लॉ लिखने से लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता है। आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसके लिए स्ट्रॉन्ग आपका सिस्टम होना चाहिए। एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि हाँ, ये लॉ को अगर इन्फोर्स नहीं किया गया तो मेरे हिसाब से जस्टिस उन पेरेंट्स के लिए भी चाहिए और जस्टिस इस लॉ को तोड़ने वाले के लिए भी चाहिए कि उनकी हिम्मत कैसे हुई लॉ को तोड़ने की और मरोड़ने की। आज हम 78 साल की इंडिपेंडेंस पे खड़े हैं। हम किस चीज़ की फ्रीडम मना रहे हैं? हम फ्रीडम मना रहे हैं एक सुसाइड को मर्डर शो करने की। हम फ्रीडम मना रहे हैं कि कैसे एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया जाता है। हमें फ्रीडम है कि हम आज 78 साल के बाद भी एक क्राइम सीन के जितने भी एविडेंसेस हैं उनको डिस्ट्रॉय करके हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं एक क्रिमिनल को। सो किस चीज की फ्रीडम है? व्हाट इज द फ्रीडम फॉर? कॉलेज के प्रिंसिपल की ओर से कहा जा रहा है कि इट्स सुसाइड केस। बहुत बड़ा बयान उन्होंने जो सामने दिया, हालांकि सब कुछ आंखों के सामने है। क्या पीछे से प्रेशर, क्या लगता है कि ये चीजें क्या समझते हैं आप इससे? साक्षी, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल लीडर। मैं एक मदर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। हमारे पास जब निर्भया केस हुआ था तो मेरे कुछ कलीग थे जिन्होंने उस बच्चे को रिसीव किया था इमरजेंसी में लास्ट मोमेंट्स पे। हमारे कुछ कलीग थे जिन्होंने कि बॉम्बे के ईएम की नर्स की कोमा में 20-22 साल तक केयर की है, जो स्ट्रैंगुलेट, डॉग चेन की स्ट्रैंगुलेशन से शी वेंट इनटू एस्फेक्सिया एंड द कोमा। सो मुझे ये पता है कि इनकी केयर कैसे की जाती है। लेकिन आप मुझसे ये कहे कि मैं इसको एक पॉलिटिकल एंगल दे पाऊँ, मेरे अंदर ना वो इस वक्त वो सोचना भी पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, जिस चीज़ के बारे में शायद मुझे नहीं पता होगा मैं नहीं बोलना पसंद करूंगी। एंड आई थिंक दिस शुड हैव बीन द सेम शुड हैव बीन डन बाय द प्रिंसिपल। बिल्कुल। एंड सेकंड थिंग मैम, एज अ डॉक्टर, जैसे बात की आपने कि सभी डॉक्टर्स की ओर से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन आज ज़रूरत सिर्फ डॉक्टर्स की नहीं है, सभी को इकट्ठे होकर खड़े होने की, इस चीज़ के खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है। और आप एज अ डॉक्टर क्या जो एक मैसेज पहुंचाना चाहेंगे लोगों से, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील ये करना चाहूँगी कि दुनिया में अच्छे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, पर दुनिया में बुरे लोग भी हैं। कहीं ना कहीं अगर हमारा लॉ स्ट्रांग होगा तो शायद हमारे ये क्रिमिनल्स के नंबर घट सकते हैं। अगर हमारा लॉ इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रांग नहीं है तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन अच्छे लोग कम और क्रिमिनल्स ज़्यादा हो जाएंगे। बहुत लोग हैं जो लड़कियों को जन्म देने से डरते हैं। बहुत से कारण लोगों के ये भी सामने आते हैं कि लड़कियों को संभालना, लड़कियों को पालना पोसना मुश्किल होता है, और जिसमें ये भी जो है काफ़ी बार सुनने को मिलता है कि ये डर लगता है लोगों को। तो कहीं ना कहीं अब वो चीज़ें तो फिर सही होती जा रही हैं कि लोगों का डर सही है। उनके आंखों के सामने अगर इतनी चीज़ किसी की डॉटर के साथ हो जाए तो सहना बहुत मुश्किल है। देखो, बेटी हो या बेटा, अगर 4 मुश्तंडे आकर के उसको मारेंगे तो कोई नहीं बचता। बिल्कुल बिल्कुल। बात लॉ की है, बात क्रिमिनल्स की है, बात ह्यूमैनिटी की है, बात सोसाइटी की है। सो ये बात मैं आपको कहूँ, हम कोशिश करते हैं सब अपने बच्चों को बहुत स्ट्रांग बनाने की। एंड इस तरह की सिचुएशन में भगवान ना करे कभी भी किसी पेरेंट को खड़ा होना पड़े। और इस तरह की सिचुएशंस जितनी कम हो, पर ये कैसे कम होंगी? हम एक छोटा सा कई बार मजाक में उदाहरण देते हैं। वही पर्सन एक सिटी जहाँ पे लॉ स्ट्रांग नहीं है वहाँ बिना बेल्ट के कार ड्राइव करता है, और वही पर्सन एक सिटी जहाँ पे लॉ स्ट्रांग है वहाँ एंटर होते ही बेल्ट लगा लेता है। बंदा सेम था। इट्स जस्ट द इन्फोर्समेंट ऑफ दैट लॉ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ। इस तरह से लॉ की धज्जियाँ नहीं उड़नी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है पूरे देश भर में आज लगाया जाता है, सरकार की ओर से लगाया जाता है, लोगों की ओर से लगाया जाता है, लेकिन वही सरकार है जो लॉ इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है, वही लोग हैं जो लॉ को तोड़ रहे हैं। सो बिल्कुल बात वही आ जाती है कि लॉ इम्प्लीमेंटेशन की बात है। सो डिमांड क्या है आज आपकी डॉक्टर्स की? डॉक्टर्स की डिमांड सिर्फ जस्टिस है, ओनली जस्टिस एंड क्विक जस्टिस एंड राइट जस्टिस, जिसमें बड़े सारे पहलू हैं। इमोशनल पहलू पेरेंट्स के लिए, उनको राइट जस्टिस मिलनी चाहिए अपनी बिटिया के लिए। एक ये दूसरा पहलू इसका है, उन लॉ को
डिस्ट्रॉय करने वाले लोगों के खिलाफ काम होना चाहिए कि हाउ डेयर अ पर्सन कैन जस्ट डिस्ट्रॉय एंड लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एविडेंस लाइक दिस। इतनी मतलब कहाँ से हिम्मत आती है? देयर मस्ट बी समथिंग, कुछ है इसमें जो शायद आप लोग ज़्यादा पता कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सो बिल्कुल जैसे कि बताया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे तो हम लगा लेते हैं, समाज में लोग भी लगा लेते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी लगाते हैं, सरकार भी लगाती है, लेकिन क्या आज बेटी को बचाना उतना संभव हो चुका है? क्या बेटी सेफ है आज? क्या देश की लड़कियां, देश की बेटियां, देश की औरतें सेफ हाथों में हैं? कोई भी प्लेस पे बात करें, अगर बात करें हॉस्पिटल्स की, बात करें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की, बात करें स्कूल्स की, कहीं भी अगर जा रहे हैं तो केसेस जो है सामने आ ही रहे हैं। तो कहाँ पर जो है लड़कियां सेफ है? सो इसका आंसर जो है आज हर लड़की, यानी कि हर लड़की की नहीं बात करेंगे, हर एक वो व्यक्ति जानना चाहता है, सरकार से पूछ रहा है, लॉ से पूछ रहा है कि आज लड़कियों के हिस्से क्या है। इंडिपेंडेंस डे कल निकला है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किस तरह करें, किस चीज़ का इंडिपेंडेंस है अगर ये हालात हैं देश के। कैमरामैन आकाश मांडी के साथ साक्षी शर्मा, द समर न्यूज़।